अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए राजीव नगर, जहां पर अब्दुल रहमान खान रोड, जिसे शबनम फंक्शन हॉल का रास्ता भी कहा जाता है, वहां पर जो है नम्मा क्लिनिक के नाम से क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। आप देख सकते हैं आज जो है बिलखुसूस अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों ये नम्मा क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है। बहुत सारे हॉस्पिटल का अमला यहाँ पर मौजूद रहा और कांग्रेस के बहुत सारे अराकीन और अमायदीन शहर यहाँ पर मौजूद रहे। तो आइए जानते हैं रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब ने इस नम्मा क्लिनिक के इफ्तिताह के मौके पर क्या कहा है, जानते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कोशिश के बाद नतीजा ये बड़े ही कम लोगों को नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश थी इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस चीज़ से नवाजा है कि आज राजीव नगर का इलाका जो है, इससे पहले चामुंडेश्वरी हल्के का हिस्सा रहा, यहाँ नम्मा क्लिनिक हमारी जो कोशिश थी उसके मुताबिक आज यहाँ इफ्तिताह हुआ है, जिससे लोगों को लगभग 12 पैकेजेस के तहत उनको है ना यहाँ से खिदमत फराहम हो सकती है। और यहाँ तक के यहाँ नम्मा क्लिनिक और दूसरे शांति नगर, कैप्टन नरली और राजेंद्र नगर के जो PSCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन तमाम को जोड़कर है ना एम्बुलेंस सर्विस को भी है ना इसे जमाया गया है। खास तौर से जच्चा बच्चा इनके सहूलतों को लेकर
जहाँ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन है या माँ के लिए है ना, जिस तरीके की जो चीज़ दवाई है या फिर उनकी जो निगरानी करना है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने का काम हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका जो चामुंडेश्वरी हल्के का था, मेरे हल्के में आने के बाद आज यहाँ है ना, यूँ कह सकते हैं कि है ना, हमारी खुद की जगह नहीं होने की वजह से आज किराए के एक इमारत में हम लिए हैं। आने वाले दिनों में है ना, मुड़ा से है ना ज़मीन लेकर उसे नए तौर से है ना जो भी करना है वो करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ पर जो है इस तरह की नमक क्लिनिक होना जरूरी है। तो इससे पहले भी जो है बड़ा मकान में जो है एक जीडी का जो है आपने सारा मुआयना किया, सारा अमला जो है हॉस्पिटल का वहाँ पर पहुँचा, वहाँ से आवाम की शिकायत है कि अभी तक वो तैयार क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने वादा किया था 26 जनवरी 2025 को जो है उसका इफ्तिताह होगा, तो अभी तक कहाँ पहुँचा है, क्यों ताख़ीर है? देखिए, वहाँ पे हमारा जो मकसद था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर खोलना है तो मैं कल सुबह खोल सकता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि इमारत जो हमारे सामने है उसको लेकर है ना एक मैटरनिटी हॉस्पिटल के तौर से हम खोलेंगे। तो इसके लिए मैं हुकूमत की मंजूरी के लिए खत भी लिखा हूँ और एमएलए ग्रांट से मैंने अब 30 लाख रुपए दिया हूँ, कॉर्पोरेशन से 35 लाख दिए हैं। और वहाँ पे एक रैंप होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मरीजों को ले जाने के लिए, इसके लिए तो हो सकता है कि और 15-20 दिन में है ना उसका इफ्तिताह हमारे सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह है। और इसके अलावा मेरे हल्के में 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 2 नमक क्लिनिक चल रहे हैं मौजूदा। बहुत परेशान हो रहे हैं इस तरह की सहूलत के लेकिन देखिए, मैं ये कह दूं कि ना अपनी ख्वाहिश जहाँ है वहाँ है ना लोग जाते हैं। मैं किसी को है ना किस तरफ जाए उनका तवज्जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेहतर से बेहतर जो माहौल और एक्सपीरियंस्ड हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेस हैं गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जचकी को लेकर है ना, जो लोगों के दिलों में है ना बदगुमानी है कि वहाँ पे ना कोई चीज़ सही है या सही नहीं है। मैं ये यहाँ तक कह सकता हूँ कि डॉक्टर्स का जो रुतबा है, उनका जो है ना पेशा है, ये ख़ास तौर से है ना उनकी जो खिदमत है इसे कहीं भी है ना हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इस वजह से अभी हमारे DHO बता रहे थे कि गुज़िश्ता मीटिंग में मैंने इस बात को उठाया था कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जचकी करने का काम क्यों कम हो रहा है, लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वायदा किया था कि इसके ऊपर हम तवज्जो देंगे। तो आज फिर वो बात मैं जब पूछा इनको तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में गवर्नमेंट सर्विस में 1000 से ज़्यादा जचकी हमारे में ज़्यादा हुए हैं। तो इस वजह से है ना लोगों को है ना मालूम हो रहा है कि खर्चे कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं या क्या हो रहा है। और आज गवर्नमेंट के सर्विसेज की तरफ लोग जहाँ आ रहे हैं तो हमें खिदमत करने के मंसूबे को और ज़्यादा से ज़्यादा सामने रखकर काम करें। राजेंद्र नगर, शांति नगर, कैतनहल्ली और नमक क्लिनिक, इन 4 मुकाम को लेकर है ना एक एम्बुलेंस रहेगी, जिससे ना लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए इसका भी इंतजाम हमने किया है। सर, इस नमक क्लिनिक के क्या औसत रहेंगे और जहाँ तक बात है जो भी पेशेंट अंदर आते हैं उनके साथ जो है इस तरह का बर्ताव किया जाता है, क्योंकि अक्सर जो है सुनने में आता है कि यहाँ पर इंतजामिया को लेकर जो है बहुत सारे सवाल उठते हैं, उस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे मौजूदा डॉक्टर शुएब हमारे यहाँ के डॉक्टर है और इनके साथ है ना 2 स्टाफ नर्स और है ना 8 आशा वर्कर्स को हमने यहाँ पे तैनात किया है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है सुबह का वक्त सिर्फ खुलता है। नमक क्लिनिक की खासियत ये है कि सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक खुला रहता है, फिर दोपहर में 3:30 बजे से 4:30 का वक्त आप दिया है। अगर लोग ज्यादा हैं तो है ना इसे और ज्यादा अरसे तक है ना चलाने की भी कोशिश रहेगी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि है ना आमतौर से अगर कोई बीमार मरीज यहाँ आ रहा है तो उसे है ना जिस तरीके से इलाज देना है, उसको है ना फर्स्ट एड या फिर है ना मेडिसिन देना है, जो मौजूद है उसको है ना वो मुफ्त में दे देगा, जो नहीं है उसे प्रिस्क्राइब करके देगा।
तो अगर है ना समझो कि है ना मरीज की तबीयत बहुत ही नासाज है, उसको एम्बुलेंस के जरिए है ना गवर्नमेंट के दूसरे सेटअप में भेज कर देंगे। तो इस तरीके से है ना ये जो भी बहरहाल जो भी बात हो कि ताल्लुकात के ऊपर ये पूरा निज़ाम चलता है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे अखलाक हैं, तो आपको है ना अच्छे तरीके से है ना ये हो। या ऐसा नहीं कि है ना आप अपने जोर के साथ डॉक्टर से है ना कोई काम करवाना चाहते हैं तो है ना डॉक्टर नहीं करेगा। तो इंसानियत के आगे रखते हुए इंसान के साथ किस तरीके से पेश आना है, अगर सही तरीके से पेश आए तो मोहब्बत के खातिर अगर नामुमकिन को भी मुमकिन कर कर काम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे हमारे में बीमारियाँ इस तरीके से हैं कि चाहे वो कार्डियक के केसेस हो, गायनेकोलॉजी के केसेस हो या है ना दूसरे केसेस हो, मरीज के तादाद को देखते हुए हफ्ते में एक बार विजिटिंग डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा जाएगा। अगर लोग जिस तरीके भी उनकी है ना सहूलत को पाना चाहते हैं, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं है तो है ना कब आएगा डॉक्टर वो उनको इत्तला दी जाएगी। मोहतरम, आज जिस तरह राजीव नगर के अब्दुल रहमान खान रास्ता, जिसे शबनम का रास्ता भी कहते हैं, वहाँ पर जो है लम्बा अनाज तनवीर शेख साहब के हाथ में इफ्तिताह हुआ है जी। वहाँ की इमारत है जी। क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ नहीं है, बहुत खुशी की बात है। ये जगह तो बहुत ज्यादा को जाती थी, हॉस्पिटल को सार्वजनिक होने की जगह, उसके लिए भाड़े देखो में बहुत मुझे खुशी की बात है। आज का दिन आपने कैसा सोचे कि ऐसे जो है हॉस्पिटल को दी गई कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत को दी गई? ये पब्लिक को सहूलत होने के बाद हमारा मकसद ये था, वरना छोड़ कुछ नहीं है। ठीक है। इलेक्शन के दौरान रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जाने से कई मांगे थी, तो आज नमक क्लिनिक ओपन हुआ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बताया आपने कि एनआर क्षेत्र के जनाब तनवीर शेख साहब आज नमक क्लिनिक में आज ओपनिंग के लिए आए हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाइज से जो है बहुत सारे मांगे थे उस वक्त कि एनआर क्षेत्र में जो है सिर्फ 8 ही APSC थे वहाँ पर, जिससे जहाँ है 2 लाख या 1.5 लाख की आबादी में जो है बहुत सारा बहुत तकलीफ का मंजर दिखाया जाता था। तो अभी सिर्फ 50,000 के लिए एक PSC था, अभी 80,000 के लिए PSC है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगे किए थे कि ज़्यादातर PSC हो, क्योंकि लोगों को सहूलत हो, क्योंकि हेल्थ का मतलब है हेल्थ की, इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा लोग उठाना पड़ता है। लेकिन ये हॉस्पिटल में जो है एक PSC में जो जैसे हमारा शांति नगर का है, वहाँ पे जो इतना करोड़ रहने की वजह से जो है लोग जो है मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। आज ये सहूलत जो बना है नमक क्लिनिक के, और ऑलरेडी मोस्टली एक नमक क्लिनिक के लिए ऑर्डर हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हर एक जगह सहूलत, जैसे 15,000 के लोगों के लिए एक क्लिनिक बनेगा बता रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें जो है बहुत काबू आएगा। और इसी तरह जो स्टेशन, पुलिस स्टेशन का भी जो हमारा मांग था इस वक्त, और उसका भी कार्रवाई चल रही है इंशाल्लाह बहुत दिनों में। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह अब्दुल रहमान खान रास्ता, जिसे शबनम का रास्ता भी कहा जाता है, यहाँ पर जो है इस नमक क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, इससे कितना फायदा होगा, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।